हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रहा है। सर। ओके ओके। हाँ हाँ, माइक म्यूट है, नहीं आएगी आवाज। अभी बस चालू कर रहा हूँ। अरे मिस नहीं करा, अभी जस्ट आई जस्ट केम है ना। सो मैं अब थोड़ा माइक अनम्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी बैठे हैं, मेरे को ये बताओ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? ट्रेडर ऑप्शन बायर को लॉस क्यों क्यों होता है? रीजन बताओ। सर एक तो थीटा डीके एंड देन डायरेक्ट पहली मतलब रिवर्सल ट्रेड पे जल्दी से निकल जाना, मतलब सॉरी रिवर्सल गलत डायरेक्शन। हाँ गलत डायरेक्शन। एंड मैनिपुलेशन भी। एंड ये पता ना होना कि लाइक ऑप्शन सेलर्स सॉरी किस दिन मार्केट साइडवेज रहेगा, किस दिन volatile सबके रहेगा। आंसर है, सुनो मेरे पास। See, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, देखो मैं साइकोलॉजी की क्लासेस लेता हूँ, ठीक है। मेरे को ये भी पता है मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम, ठीक है। मेरे को प्रॉफिट भी होता है एक एक 1.5 लाख रुपए, ठीक है। 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर 3 साल से ना कहते हैं मैं प्रो ट्रेडर हूँ, ओके। बट फिर भी मैं ना कहते अपना प्रॉफिट भी जीरो कर लेता हूँ समटाइम्स, और लॉस में भी चला जाता हूँ बिकॉज ऑफ ईगो, ओके। तो ऐसा क्या पॉइंट मैंने लाइक मिस करा जो मतलब लाइक विच हैव बीन लाइक मेरे भी जर्नी में होना चाहिए था? ऐसा कोई एक आंसर दो कि जो आपको ना कहते हैं। टेक्निकल बंदा कौन कौन है, पहले वो हाथ खड़ा करो, मैं रुको हाथ सबको बोलता हूँ कि हाथ नीचे करो। टेक्निकल बंदा कौन कौन है जो मार्केट में ना कहते काफी सालों से है, जिसको ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ ना कहते रीड करना आती है? हाँ अब हाथ खड़ा करो सारे के सारे।
जिसने ऑप्शन चेन वगैरह आईवी या फिर ना कहते थीटा गामा पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है, टेक्निकल बंदा कौन कौन है वो उन्हीं से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, कि ऐसा क्या मैंने गलती करी जिसके कारण मेरे को भी समटाइम्स ना कहते हैं प्रॉफिट 2-2 लाख 4-4 लाख 20-20 लाख का प्रॉफिट जीरो कर दिया मैंने अपने लाइक इंट्राडे में। आज मेरे को है ना एक्चुअली व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक बंदा है जो 30 करोड़ का फंड मैनेज करता था, ठीक है, उसको हायर करा मेरे ऑर्डर पंच करने के लिए, ठीक है। व्हेन आई वाज अबाउट टू ऑर्डर, मतलब ऑर्डर डालने वाला था, इवन दो मेरा प्रॉफिट 1,10,000 चल रहा था, ठीक है, मैं जैसे ही ऑर्डर डालने वाला था अचानक से उसने बोला कि यहाँ पे मैं ऑप्शन सेल करने वाला था, राइट, और हेजिंग के साथ। तो ऐसा लाइक इवन मेरे को वहां पे इंस्टीट्यूशनल ट्रैप भी दिख गया था, मतलब कि सेलर ट्रैप दिख गए थे, मैं सेलर ट्रैप देख के ऑर्डर मारने वाला था, बट समहाउ उसकी बात मेरे दिमाग को क्लिक हो गई, और मेरा ना कहते जो प्रॉफिट था ना 1,10,000, वो आज ना कहते 30-40 हजार प्रॉफिट बच जाता, मतलब कि मैं अपना पूरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट ना कहते वॉश अवे कर देता, ठीक है। तो और वो चीज मेरे से बार बार हो रही थी, ठीक है, 1-1.5 लाख रुपए करना मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, राइट, बट मैं बार बार उसको ना जीरो भी कर देता हूँ बिकॉज ऑफ मेरे को कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि इतने लोगों के क्वेश्चंस के रिप्लाई फालतू क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है जिसके कारण मेरी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, ठीक है, कि लोगों को जहाँ फोकस करना चाहिए, कुछ लोग तो ऐसे नमूने हैं कि मैंने बताया कि ये मनी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स पे ट्रेड नहीं करना होता है, हमें डेटा एनालाइज करना होता है, राइट। वो बोलता है कि मैं पिन बार पे ट्रेड क्यों करूं, मैंने कहा भाई, वो बोलता है कि मैं डोजी पे ट्रेड क्यों करूं, ऐसे तो नमूने मेरे को पल्ले पड़ जाते हैं, ठीक है। मैंने ये बोला कि जहाँ ऑप्शन सेलर फंसेगा ना वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, राइट। अब वो बंदा ना कहते हैं कि मेरे को अपना लेजर भेजता है कि सर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई पहली चीज तो अपने ग्रुप में है ना कहते हैं मैसेज डाला कर, ठीक है, ही वॉज अ बूट कैंप मेंबर, लेकिन उसके क्वेश्चन लेटर ऑन ना कहते क्या क्या आए पता है, उसने क्वेश्चन करा कि सर ये पिन बार में ना कहते हैं मेरी ट्रेड गलत क्यों हुई, मैंने कहा भाई पिन बार में ट्रेड करने को बोला किसने, ठीक है, मैंने बोला वीक कैंडल्स पे ट्रेड करो, इंस्टीट्यूशनल पैटर्न पे ट्रेड करो, ठीक है, लेकिन वो बंदा ट्रेड मार रहा है पिन पार पे, डोजी पे, स्ट्रॉन्ग डोजी है ना, स्ट्रॉन्ग पिन बार स्ट्रॉन्ग डोजी, लाइक, और मैंने बोला कि पैसा सिर्फ हनुमान जी बना के देंगे मोस्टली, ठीक है, या फिर पैसा अगर बनाना है तो स्ट्रॉन्ग हैमर पे ट्रेड करना पड़ेगा, राइट। और बंदा पूछता है कि लॉजिक क्या है सर कि मैं पिन बार पे ट्रेड क्यों करूं, क्यों नहीं करूं, मतलब बंदे का माइंडसेट देखो कि कितना आना कहते बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको आंसर, उसको मेरा इतना खून खोला ना अंदर से कि साले का सामने होता ना तो बेल्ट से मारता, जैसे ना मेरे को बचपन में मेरी मम्मी ने मारा है ना, ट्रस्ट में लिटरली मन करा कि उसको बेल्ट से मारो, कि साला पैसा आया है तो अपने लिए थोड़ी ना आया है, बड़े लोगों का पैसा आया है वो अपना मैनेज करेंगे, राइट। तो इस चक्कर में मेरी साइकोलॉजी खराब, मी एज अ टीचर मेरा माथा लाइक 2-2 लाख का प्रॉफिट में जीरो कर लेता हूँ। तो अब ये चीज तो मेरे को समझ आ गई कि समटाइम्स पढ़ाते पढ़ाते आपकी साइकोलॉजी खराब होगी ही होगी, ठीक है। मैंने दूसरे मेंटोर से भी, दूसरे ना कहते इन्फ्लुएंसर से भी बात करी, तो उन्होंने ये बोला कि कस्टमर से ज्यादा मुंह मत लगो, ठीक है, ज्यादा जितना हो सके अपना पर्सनली मतलब से मतलब रखो, राइट। बट हम जीटीआई वाले प्रॉपर मेंटोरशिप पे फोकस करते हैं, हम जीटीआई वाले सोचते हैं कि यार कि हम सब अपने ही है, राइट। तो मेरे को क्या है, लोगों से गप्पे मारने की आदत है बहुत बुरी, काम से काम मतलब रखना नहीं आता। तो ये चीज है ना कहते हैं मेरे को, अगर मेरे साथ हो रही है तो आपके साथ भी हो रही होगी, कि आपको पता है फिर भी है ना कहते हैं आप लॉस कर रहे हो। तो आज मेरे को उसका एक आंसर मिला कि इवन दो आई एम राइट, इवन दो मेरे सेटअप सही है, बट समटाइम्स मेरे सेटअप के ना कहते हैं टाइमिंग बहुत गलत है, वो टाइमिंग है ना कहते हैं मरवा देती है, राइट। साइकोलॉजी तो एक फैक्टर हो गया कि किसी ने मेरा खून खोला दिया, राइट, बट समटाइम्स टाइमिंग भी खराब हो जाती है, राइट। तो लाइक उसका आंसर है ना कि आज हम करेंगे। सबसे पहले तो थीटा डी के, थीटा की स्पेलिंग सही है ना, THE TH, नहीं यार गलत है, हाँ, थीटा डी के रॉन्ग डायरेक्शन, या बायर्स को ये लॉस होता है, 3 रीजन से लॉस होता है, बायर्स को ये 3 रीजन से लॉस होता है, राइट, हाँ या ना। यस सर, हाँ सर। सर अब implied volatility अब थीटा डी के आपके कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास जीटीआई इंडिकेटर है, क्योंकि आपके पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, आप बीच में ट्रेड नहीं कर सकते, राइट, ये तो कंफर्म है।
उसके अंदर Yes, मान लो sir. कि जब मार्केट में 10 बार अगर थीटा डिके होता है तो आप कम से कम 3 बार फंसोगे, ज्यादा से ज्यादा। लोग जो पूरी दुनिया है वो 10 में से 8 बार फंसेगी, बट आप कितनी बार फंसोगे थीटा डिके में? 3 बार फंसोगे, क्योंकि यू हैव अ जीटीआई इंडिकेटर। एंड जीटीआई इंडिकेटर आपके पास है तो आप जोन ट्रेडिंग करोगे, प्लस आप क्या करोगे, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, राइट। तो ये कंफर्म है कि मोस्टली आप 10 में से 8 बार तो अपने स्टॉप लॉसेस जो दुनिया खा रही है, आप उसमें से ना कितने मेजरली अपना स्टॉप लॉसेस खत्म कर दोगे। ये मानते हो या नहीं मानते हो? जो जीटीआई लेके हाँ, बैठे सर। हैं ये हाँ, बट फिर भी मान लो कि 3 की जगह छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ 5 बार। दुनिया 8 बार स्टॉप लॉस खाएगी, आप 5 बार खाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी, मेरी साइकोलॉजी, सबकी एक ही है, राइट। बट इस 5 को और कम कैसे कर सकते हैं, ये बताओ। ऐसा क्या टाइम हो सकता है, या ऐसी कौन सी चीज मार्केट के अंदर होती है बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारे ना कितने लॉसेस हो जाते हैं? बताओ। इवन मैं प्रो हूँ या फिर और भी प्रो ट्रेडर है, उनके साथ भी ये चीज होती है। बताओ ऐसा क्या रीजन है? मेरे सर मेरे मेंटर को का तो ओवर मेरा मेरे को तो एंग्जाइटी, फोमो फोमो सुनो ट्रेडिंग सुनो, हो मेरा जाता है, मेंटर फोमो का विन ट्रेडिंग। रेट है 95%। ट्रेडिंग। सब पोजिशनल साइडिंग की कितना लॉट आप सर बाय कर मेरे रहे को हो? तो फोमो हो जाता है। सर ज्यादा बड़ा लॉट लेके लेते होगे इसलिए भी होता है। नहीं वो नहीं, देखो मेरा मेंटोर का विन रेट है 95%, मेरा विन रेट है 70%। तो ऐसा उसने क्या अचीव करा जो मैं नहीं कर पाया या आप लोग नहीं कर पाए मेरे साथ? वो कई बार होता है, बताओ। कई बार होता है। सर हम ऊपर है एक्सेप्ट नहीं सर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमने गलत ट्रेड डाल दिया है, उसको उसको कैंसिल कर देना चाहिए। सर सही है। नॉइज को यार, रिड्यूस किया सी दूसरी सी डिसिप्लिन। सी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो मैं उसका आज आंसर करता हूँ ना, कि जो गलती मैंने आज है ना लिटरली रियलाइज करी, और अगर मेरे को ना कहते हैं उसने रियलाइज नहीं कराई होती ना बंदे ने, सर्स नाम है उसका ना, ही मैनेज 30 करोड़ फंड। कितने का? 30 करोड़ का फंड मैनेज करता था। रिसेंटली वी हायर्ड हिम फॉर द जीटीआई, ठीक है। तो जब मैं उसके साथ बैठा था, आई वाज अबाउट टू पुट अ ट्रेड। कौन से कॉल ऑप्शन में बाय करना वाला था बेसिकली, 3 मिनट का। सर्स, अपन 600 का कॉल में बाय कर रहे थे या 650 में? 600 की पुट में बाय कर रहे थे, आई रिमेम्बर। एक सेकंड, हाँ, यस यस यस, 600 की पुट में। 11:35 11:350 का कॉल था। 11:35। हाँ, ये टाइमिंग थी। होता क्या है, मान लो कि मार्केट में एक स्ट्राइक ऐसा होगा जिसके अंदर ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल। सर जी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, तो रीस्टार्ट करो। ऑप्शन सेलर एंड बायर इक्वल होंगे, मतलब वही सॉरी, ऑप्शन सेलर कॉल एंड पुट साइड के इक्वल होंगे। क्या होंगे? उसको स्ट्रैडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल और पुट एक्सप्लेन। इक्वल होंगे। क्या होंगे? ये कैसे पता चलता है? ये आप ऑप्शन चेन के अंदर दिख जाएगा। ठीक है। सो कॉल एंड पुट सेलर इक्वल साइज के होंगे। एक का ना कहते कोई जोन होगा, या तो जैसे आज के दिन ना कहते 600 पे इक्वल थे दोनों साइड के, मतलब ऑप्शन कॉल सेलर 600 पे और पुट सेलर 600 पे, दोनों इक्वल थे। ओके। तो जब भी ऐसा होता है कि मान लो कि, अरे म्यूट रखो,
at 23,600 call was equals to 20 कितने करोड़ पोजीशन थी, शायद तक 16 मिलियन की, सॉरी 1 करोड़ की पोजीशन थी। जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है ना, मार्केट ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास क्लोज होता है। मतलब आप देखोगे कि उस दिन मार्केट आना कहता है इससे ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, 23,600 के नियर बाय मार्केट विल ठीक है। ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि मोस्टली चांसेस है कि मार्केट 23,600 के नियर बाय है ना कहते हैं मार्केट क्लोज होने वाला है। इसलिए इन दोनों ने ना कहते हैं एक साथ पोजीशन बनाई, क्योंकि 23,600 का कॉल 100 रुपीज का मिल रहा होगा, 23,600 का पुट भी है ना कहते हैं अराउंड 50 रुपीज का मिल रहा होगा। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 150 रुपए। जब इन दोनों का सम 150 रुपए होगा तो ऑब्वियसली अगर मार्केट 23,450 के ऊपर क्लोज होगा तो ये जो भी बंदे हैं जिन्होंने ये इक्वल पोजीशन बनाई है वो लॉस में नहीं, वो प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, या फिर मार्केट 23,750 के नीचे रहेगा तो ये बंदे प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, एंड अगर मान लो मार्केट 23,600 के आसपास क्लोजिंग देता है तो ये प्रीमियम गिर के मान लो 630 पे क्लोज होता है तो ये प्रीमियम गिर के 30 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, 600 पे हो गया तो फिर ये प्रीमियम 0 हो जाएगा। तो इनको खाने को 150 रुपए मिले, राइट। अब ये तो पूरी दुनिया को पता है, किस किस को पता है पहले ये बताओ, किस किस को चीज पता है? स्ट्रेडल वैल्यू करके है ना सर ये? स्ट्रेडल वैल्यू सबको पता है? हाँ, कम लोगों को पता है वो। While others are selling, the data suggests Straddle value this पता है dip ना? नहीं is पता merely है a सर, नहीं correction. पता है। We're projecting a 20% upside by the end of नहीं the पता fiscal है, year. कोई दिक्कत नहीं। While others are ठीक है? selling, the अब data ये suggests चीज है ना this आप खुद dip is कैलकुलेट कर merely a सकते हो correction. ऑप्शन चेन में देख We're के। projecting ठीक a है, 20% upside by अब the end of the fiscal year. हुआ While क्या others are कि selling, एक टाइम the ऐसा आता data है कि पहले suggests this स्ट्रेडल dip वैल्यू is मान लो कि 300 रुपए की होगी, वीकली जब स्टार्ट होगा गिरते 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 150 रुपए जाएगा, फिर 150 से एक ऐसा टाइम होगा कि कॉल पुट दोनों बढ़ना चालू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों बढ़ना चालू हो जाएंगे। अब दोनों बढ़ना चालू होगा तो उन दोनों का एक पीक पॉइंट होगा, मान लो कि 150 से 180 चला गया। ठीक है, अगर मार्केट समहाउ 150 से 180 चला गया तो ये बंदे एवरेज करके मस्त नीचे गिराएंगे। ठीक है, उस समय आप कोई भी ट्रेड कॉल ऑप्शन की बाय की मारोगे, ठीक है, इवन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज के साथ भी मारोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप कुछ भी कर लोगे आप लॉस करोगे ही करोगे। ठीक है, आज मेरे को ये चीज है ना कहते हैं लाइव, एक्चुअली लाइव है ना रियलाइज हुई, क्योंकि मेरे को हुआ क्या था, पुट गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था, यहाँ पे बॉटम पे ब्लैक कलर की कैंडल बनी, राइट। मोस्टली बॉटम पे अगर ब्लैक कलर की कैंडल बनती है ना तो मोस्टली व्हाट वी लुक कि ये बंदा ट्रैप होगा और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आनी चालू हो जाएगी। बट हमें पता है कि स्ट्रेडल की वैल्यू है तो स्ट्रेडल की वैल्यू बंदे स्ट्रेडल शॉर्ट करके बैठे हैं तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन 0 होगा मोस्टली। तो यहाँ पे ये 80 का प्राइस था, करीबन 84 85 का प्राइस था, ये लिटरली गिर के है ना कि तो 72 हो गया। और अगर मैंने वहां पे बाई करी होगी 3000 क्वांटिटी तो मेरा प्रॉफिट आज अच्छा खासा इरोड हो जाता, विच इज 40,000। और फिर मैं रिवेंज ट्रेड पे आ जाता, एडिशनली मैं 20-30 हजार रुपये और देके जाता हूँ हर बार। ठीक है, बट एक गलती को मैंने ना कहता आज ऑब्जर्व करके, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना, जीटीआई इंडिकेटर इज नॉट एवरीथिंग।
हमें थोड़ा दिमाग से लॉजिकल भी सोचना पड़ता है, भाव पे खेलना आना चाहिए। ठीक है, जीटीआई इंडिकेटर ने भाव दिया वो अलग होगा, ऑप्शन सेलर का जो भाव होगा वो अलग अलग होगा, राइट। तो अगर मेरे को साथ में स्ट्रेडल की वैल्यू प्लस जीटीआई का वैल्यू दोनों को अगर मैं पैरेलली ऑब्जर्व करना चालू कर दूं तो मेरा विन रेट ऑटोमेटिकली, मेरा जो थीटा डीके के अंदर मैं 10 में से 5 बार, लाइक हम एज ए जीटीआई बायर, राइट, हम 5 बार फंसते थे, वो हम रिड्यूस होके 2 पे आ जाएंगे। ये बेनिफिट सबको मिल सकता है। तो अगर ये चीज आपने सीख ली देन फिर आप राजा हो। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ कि यार रिसेंटली एक बंदा आया, उसका लॉस था, गुजराती था, राइट, उसका लॉस था 30 लाख का, राइट, वो -30 लाख से अभी 1 करोड़ के नेट प्रॉफिट में है हमारे जीटीआई से। उसकी खासियत क्या थी? वो जीटीआई जोन्स बाद में देखता था, पहले ये स्ट्रेडल वगैरह ये ऑप्शन चेन दिन भर वो देखता रहता था। जैसे ही ऑप्शन चेन के अंदर है ना, उसको लगता था कि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन आ रहा है, देन ओनली ही यूज्ड टू टेक अ ट्रेड। उसके कारण क्या हुआ कि वो हर ट्रेड पे 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कमाना लग गया। 25 लाख की कैपिटल में उसने 1 करोड़ का प्रॉफिट करा। ओके, देन मेरे को रियलाइज हुआ कि आज मेरे को जब खुद ट्रेड मार रहा था ना, तो मेरे दिमाग में भी चल रहा था यार कि ऐसा क्या था कि यार इसने 25 लाख, क्योंकि मैं 2 करोड़ की कैपिटल से खेलता हूँ, राइट, यार 2 करोड़ की प्रॉफिट कैपिटल से भी मैं 1 लाख रुपए कर पा रहा हूँ, वो बंदा 25 लाख से ना कहते मतलब 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 1 करोड़ ले गया। तो यार मैंने कहा मैं कहाँ गलती कर रहा था? मेरे को तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी कि यार मैं ये सोच रहा था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, जो वो बंदा वो नहीं कर रहा, राइट, उसका नाम भी हितेश है, राइट। और लाइक आज उसका आंसर मिला तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। ठीक है, अगर लाइक आपको भी ये चीज अगर रियलाइज होगी ना, तो आपका ना 3 बार स्टॉप लॉस अगर बच जाएगा तो वी विल ग्रो फास्टर। ठीक है, क्योंकि हो तो आप सब मेरे स्टूडेंट जो मैं गलती करूंगा आप भी सेम चीज गलती करोगे। ठीक है, बिकॉज मैं भी कोच हूँ, तो अगर मैं आपको ये चीज का करेक्शन दे दूं तो मजा आ जाएगा ना कि आप कम से कम 3 स्टॉप लॉसेस अपने बचा लोगे। तो ये चीज ना कहते हैं लाइक समहाउ इफ यू गाइस इम्प्लीमेंट, राइट, तो हो गया काम। फिर लाइक इंडियन मार्केट में भी हम राजा है। ओके, तो आप ये चीज कैसे मतलब ना कहते ट्रैक करोगे? ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, फ्री वीडियोस भी पढ़े मैंने, तो आज तक ऑप्शन देखो, मेरे को स्ट्रेडल वगैरह नहीं समझ आता, बट मोस्टली वो सारांश सर्च वगैरह ही करता है। ठीक है, वो बूट कैंप में पढ़ाता है। तो जब उसको फर्स्ट टाइम उसको चांस दिया ना, मेरे को कोई देखो, आई एम ऑल्सो बैक बेंचर। The data ठीक clearly है, मैं indicates ऑप्शन a चेन कभी strong buy इसलिए नहीं पढ़ा signal था क्योंकि despite मेरे the को recent dip. देख We के समझ advise आ जाता है holding कि your मार्केट क्या positions करने as वाला the है। market बट fundamentals कोई मेरे को remain ना कहता sound. है, कोई क्वेश्चन The पूछता data नहीं कि सर clearly आयर काउंटर indicates कर a लूं या स्ट्रेडल कर लूं, लॉन्ग स्ट्रेडल कर लूं, शॉर्ट स्ट्रेडल कर लूं, मेरा दिमाग फ्रीज हो जाता है। ठीक है, मैं 11th में ना कहता है इंग्लिश में फेल हो गया था, बता देता हूँ तो मेरे को इंग्लिश के थोड़े हैवी वर्ड आता है ना, तो मेरा दिमाग फ्रीज हो जाता है ना। तो मेरे को लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप सीखने के लिए 1.5 साल लगा था। ओके, तो इसलिए लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग वगैरह भी मिक्की पढ़ाता है हमारे ग्रुप से। ठीक है, तो तो एक चीज होती है ना कि इवन दो आई एम अ प्रो ट्रेडर, ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग मेरे को बहुत अच्छे से खेलना आता है, सब कुछ खेलने के लिए आता है, बट हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती है, राइट। तो मेरे को, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे स्टूडेंट ने मेरे को बार बार करेक्शन करा, राइट। मेरे को ये पता है ट्रैप ट्रेडिंग कहाँ पे होगी, शार्क एंट्री कहाँ लेंगे, वेल एंट्री कहाँ लेंगे, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में हम थीटा डीके में फंस रहे हैं। एक्चुअली मेरी सिर्फ एक ही गलती थी कि मैं थीटा डीके के अंदर स्ट्रेडल का जो शॉट होता था वहां मैं फंस रहा हूँ, और कहीं नहीं फंस रहा हूँ। अगर वो चीज मेरे को 3 साल पहले किसी ने समझा दी होती, या खुद समझ लेता किसी ने समझाई होगी, तो मेरे को आइडिया नहीं था। क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ वर्ड इतने भारी होते हैं ना, जैसे बूट कैम्प में जब हम पढ़ाते हैं ना, तो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, एक्यूमुलेशन। तो जितने बिहारी होते हैं ना, बिहारी या यूपी के, मतलब राजस्थान के, इनका दिमाग फ्रीज हो जाता है, माइंड फ्रीज हो जाता है मैं भी उनमें से एक हुआ ना। तो एक बंदा बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा भाई क्या समझ नहीं आ रहा है, स्पेसिफिक वो बता। ठीक है, अब 3 दिन बूट कैंप के निकल गए, अब समझ ही नहीं आ रहा। अब मेरे को समझ आ रहा है कि उसको वर्ड एक्यूमुलेशन का मतलब भी नहीं पता। एक्यूमुलेशन बोलता हूँ, उसका दिमाग फ्रीज हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं कुछ भी बोलू, राइट, उसको रामायण लगती है ना, उसको महाभारत लगता है वो बंदा एक्यूमुलेशन बैठा हुआ है,
मैं उसको ना कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, अब वो बोल रहा है लास्ट में कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ The रहा। Q3 reports तो मेरे को ये confirm our चीज रियलाइज हुई, projections. The तब resistance मेरे को level समझ held आया कि मेरे को strong, थोड़ा indicating a पैटर्न को clear चेंज buy करना signal पड़ेगा। for फिर the मैंने upcoming उसको week. बोला एक्यूमुलेशन The मतलब, Q3 reports फिर मैंने confirm उसको our projections. डायग्रामेटिकली बार बार समझाया तब जाके उसको दिमाग में समझ आया। मैंने कहा एक्यूमुलेशन है ना हमारा दुश्मन नहीं है, फ्रेंड है, फ्रेंड। पहले तो दिमाग को समझाना पड़ता है कि एक्यूमुलेशन फ्रेंड है। अपना दिमाग क्या करता है जब हम बड़े हो जाते हैं ना एज में, मतलब हम जब बूढ़े होना चालू हो जाते हैं ना, तो नई चीजें सीखने के लिए ना वो फ्रीज हो जाता है, नई चीजें सीखने नहीं देता। ठीक है तो ये चीज ना छोटी छोटी चीजें है, लेकिन पता नहीं इतना मैटर करता है लाइफ के अंदर, मेरे को खुद को नहीं पता था ना। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि मैं भी आपके साथ चीजें शेयर करूँ ना। अब साउथ इंडियंस को ये चीजें समझ आ जाती है, राइट, दिल्ली वालों को समझ आ जाती है, बिकॉज ये सारे लोग टेक्निकल में बहुत स्ट्रांग है। बट हम रह गए नॉर्मल इंसान, नॉर्थ इंडियंस, हमें अगर ये चीज बोले तो हमारा दिमाग फ्रीज। तो इसलिए लाइक छोटी छोटी चीजें तो मेरे को शेयर करना पसंद है, तो इसलिए आपको शेयर कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप क्या कर सकते, आप इसको ट्रैक कैसे कर सकते हो मैं ये बताता हूँ। सर एक तो एक सेकंड में आपको ये चीज है ना कहते हैं आप ट्रैक कैसे कर सकते हो ये बताता हूँ। ठीक है, आप क्या कर लो, कोई भी ऑप्शन चेन के अंदर मतलब है ना कहते हैं आप ये चालू कर दो। जैसे सबसे बढ़िया स्ट्रेडल होता है, ये जो ऑड नंबर्स होता है ना 300 350 या फिर ना 450 के आसपास, तो मोस्टली ये 450 या 350 के लेवल होता है या 200 के लेवल होता है जहाँ पे स्ट्रेडल बनता है। ठीक है, आप दोनों के कॉल पुट ओपन करके रख लो, राइट, और फिर एक पॉइंट ऐसा ढूंढो जिसमें कॉल पुट दोनों बढ़ रहे हो। इन स्ट्राइक को ओपन करो एंड आप ऑब्जर्व करो कि कॉल पुट दोनों बढ़ना चालू हो गए। जैसे ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अब क्या हो रहा कि ये पुट भी बढ़ना चालू हो गया, पुट भी बढ़ना चालू हो गया, पुट भी बढ़ना चालू हो गया। अब पुट देखो गिर रहा कम है, यहाँ पे आप देखोगे ना पुट बहुत कम गिर रहा है, ठीक है, कॉल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, ओवरऑल प्रीमियम बढ़ रहा है दोनों के, राइट। यहाँ पे लेट सपोज से कि जैसे ये 5 रुपए का ही हो गया तो मैटर नहीं करता, बट इवेंचुअली क्या हो रहा है कि एक साइड ब्लास्ट, अगर आपने लॉन्ग स्ट्रेडल बाय कर लिया होता तो बेसिकली कॉल बढ़ रहा है, राइट, पुट कम गिर रहा है, तो इवेंचुअली आप प्रॉफिट में हो। इसको बोलते हैं मतलब लॉन्ग स्ट्रेटेजी, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट कॉल पुट जब दोनों बढ़ना चालू हो जाए ना तब आप समझ लो कि मार्केट के अंदर है ना कहते हैं स्ट्रेडल वाले एंट्री करने वाले हैं। जब स्ट्रेडल वाले एंट्री करेंगे ना तो आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट करना ऑलमोस्ट नील हो जाता है, मतलब आप बहुत मुश्किल से आप प्रॉफिट कर पाओगे। अगर आपने ये ट्रैक करना सीख लिया तो आप ये चीज समझ जाना कि यू वॉन द गेम, ऑप्शन बाइंग का गेम आप सीख गए, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता ऑप्शन बाइंग के अंदर। ठीक है, अब मेरे को समझ आया कि सारांश ना कहते 5 साल से नेट प्रॉफिटेबल क्यों है ऑप्शन बाइंग के अंदर, क्योंकि उस सारांश आपने देखा ही होगा ना, लाइक सारांश कौन है मैं बता देता हूँ। ये सारांश है, राइट, 30,000 की कैपिटल को 18 लाख रुपए लेके गया। अब इसको पढ़ाने वाला इसका बड़ा भाई है सर्स, जो अभी मेरे साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी ये बंदा स्ट्रेडल में नहीं फंसा, क्योंकि स्ट्रेडल का जब प्रीमियम गिरता है तो ये कभी फंसा ही नहीं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या हुआ, ये 30,000 की कैपिटल को 21 लाख 22 लाख रुपए लेके चला गया। अब हर महीने 1 लाख रुपए डालता है, 1 लाख रुपए से है ना कहते हैं 1 लाख रुपए कर लेता है। और इसी ने है ना कहते हैं वो बंदे को पढ़ाया, प्रफुल को, प्रफुल नाम है ना, सॉरी सॉरी उसका नाम हितेश नहीं है, प्रफुल है। प्रफुल को इसने पढ़ाया और प्रफुल है ना कहते हैं -30 लाख से 1 करोड़ के नेट प्रॉफिट में चला गया। अब कैसे चला गया, क्योंकि है ना कहते ये स्ट्रैडल के जो लॉसेस हो रहे हैं उसमें फंस ही नहीं रहे। ठीक है, और मैं उस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए थोड़ा हैवी चीज हो जाती है, राइट। तो वहां जाके है ना चीजें समझ आई कि मैं क्या गलती कर रहा था क्यों नहीं कर रहा था। बूट कैंप वालों के लिए तो कोई टेंशन नहीं, मैं क्लासेस वगैरह अरेंज कर दूंगा। ठीक है, सारांश की बाकी का आपको अगर कोई डाउट है तो वी विल लाइक अभी आप बोल सकते हो, राइट। मनीष मेरे 2 क्वेश्चन सर है। ये स्ट्रेडल वैल्यू जो है ना सर,
ये हाँ। एक्चुअली 2 साल से मैं सीखने का ट्राई कर रहा था। आपको ये जो समझ में आया ऐसा एक बार फिर से बता सकते हैं मतलब सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल हो जाता है जिनको मैथ्स आता है अच्छा। कुछ टेक्निकल क्योंकि नहीं ये है, 5 मिनट का कुछ टेक्निकल नहीं है। होता क्या है कि कॉल पुट ना कहते हैं, पुट कम गिरता है और कॉल ज्यादा बढ़ता है, विच इज स्ट्रेडल, मतलब स्ट्रेडल की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, कॉल पुट मतलब मान लो कि मनीष सर, दीप नावी जी अपना माइक म्यूट रखो। पुट गिर रहा है 10 रुपए, कॉल बढ़ रहा है 30 रुपए, राइट। और मार्केट का अपर बाउंड हो रखा है, लोअर बाउंड हो रखा है, बीच के अंदर अगर मार्केट हमें पता है कि इसी रेंज में रहने वाला है, तो इस समय स्ट्रेडल वाले बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज आपने ट्रैक कर ली तो आप बच गए। ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको कोई लॉस आना के दे ही नहीं पाएगा, आपकी कैपिटल तो सेव रहेगी। प्लीज हो सके तो इस जो बंदा ऑलरेडी टेक्निकल का कोर्सेज कर चुका है तो वो इस चीज पे फोकस कर ले। बूट कैम्प वालों के लिए ऑब्वियसली हमने ये चीज, मैंने अगर ये चीज, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं आपके लिए ना ये क्लासेस वगैरह वापस अरेंज कराता हूँ। ठीक है, और एक लाइक ग्रुप वाले में भी डलवा देना, जो इंडिकेटर का ग्रुप है मार्च वाला जो है ना। नहीं सर, ये चीजें पब्लिकली है ना कहते हैं लाइक नहीं होगी, मोस्टली है ना कहता है कि जो बूट कैम्प वाला है उनके लिए ही है। ओके गुड सर, इवनिंग। थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा ना जैसे गाइडेंस के लिए थोड़ा हिंट टाइप कोई वीडियो बना देते तो अच्छा था। नहीं वीडियो नहीं बनेगा, बट आप तो बूट कैम्प के हो ना, तो आपको तो ना कहते हैं वो उसका वीडियो हो जाएगा, मतलब बेसिकली उसका क्लासेस हो जाएगी। रोकस वाले को, रोकस जिसने किया मनीष मेरे 2 क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? नहीं नहीं, आप अभिषेक रहने दो भाई, आपको जिंदगी में बहुत डाउट है, आप रहने दो ट्रेडिंग। अरे और प्रो ग्रुप इसी वालों का ही के पूछ लिए रहा हूँ। नहीं नहीं, और रुको, प्रो ग्रुप वालों को तो पढ़ाया है ना सारांश ने? सर पढ़ाया तो है, पर ये वाली चीज तो कैसे पता लगेगी सर? क्या पता है स्ट्रेडल कब बनता है, क्या बनता है, कैसे बनता है? नहीं सर, हाँ सर ये तो बताया था। सर पता वो है? अपने ब्रदर वाली क्लास करवाएंगे अभी एक, हाँ, अभी वो ड्यू है। स्ट्रेडल कब बनता है आपको पता है ना? सर इसी स्ट्रेडल बताने मार्केट का स्ट्रेडल value हमें होता है बाय आपको करना है। मनीष सर, हाँ जी, स्ट्रैडल का मतलब पता है। पता है ना, बस सर फिर स्ट्रेडल अगर हम बाय करेंगे तो ये हम्म। मतलब किस टाइम, मतलब किस वक्त देखेंगे कि दोनों के मतलब जो प्रीमियम मनीष है सर, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये कैसे पता लगेगा कुछ? मनीष सर, आपके पास ना कहते ऑप्स्ट्रा है, सॉरी ऑप्स्ट्रा क्या क्या बोलते हैं उसको, सेंसिबल। सेंसिबल, राइट। सेंसिबल के अंदर कॉल पुट नहीं का ऑप्शन दोनों नहीं है का सर, मैं प्रीमियम तो लगा के रख लेना। बस सेंसिबल में कॉल पुट का दोनों का प्रीमियम ट्रेडिंग लगा से के रख, देखते हैं या फिर अपने लाइन जो ग्राफ लगा ब्रोकर देना। के चार्ट है उस पे देखते हैं। सुनो सुनो, कॉल पुट का दोनों का ना कहते एक लाइन ग्राफ बनता है सेंसिबल में, यू कैन अप्लाई। ठीक है, उसके अंदर आपको दोनों को स्ट्रेडल की वैल्यू एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज ना कहते हैं, उसके अंदर एक फीचर आता है, आप उसको चेक करना एंड यू कैन अप्लाई दैट। उसके अंदर दिखेगा कि जब स्ट्रेडल की वैल्यू बढ़ती है तो मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलर एंटर करेंगे ही करेंगे, अगर मार्केट डायरेक्शनल नहीं है, विच इज 10-20 में से 16 दिन मार्केट वैसे भी डायरेक्शनल नहीं रहने वाला। तो अगर आपने वो टाइम ट्रैक कर लिया, आपको पता रहेगा कि 1.5-2 घंटे तक तो ट्रेड ही नहीं करना है। अगर आपने ये चीज है ना कि ऑब्जर्व कर ली तो आपका गेम हो गया खत्म। मतलब आप ऑप्शन बाइंग के अंदर जो सारे ट्रेडर लॉस कर रहे हैं ना, सारे के सारे बच जाएंगे। जीटीआई इंडिकेटर आपको ट्रैप ट्रेडिंग तो करा ही देगा, अब जो लॉसेस वाले दिन थे वो भी आप बच जाओगे। ठीक है, ओके। समझा देंगे क्या, मतलब और डिटेल में? मनीष मेरा सिंपल सा था कि स्ट्रेडल और हेजिंग में थोड़ी सिमिलरिटी नहीं हो गई है? नहीं, स्ट्रेडल हेजिंग एक ही चीज हो गई, बट स्ट्रेडल की वैल्यू बढ़ जाना मतलब कि है ना, ऑप्शन सेलर को एक चांस मिल रहा है मार्केट को साइडवेज रखने का। अगर मान लो थोड़ा कि सा और ऑप्शन सेलर को समझाओ। थोड़ा सा, अब ये तो पूरा पब्लिकली तो नहीं बता सकता, बट ठीक है। बट हाँ, मेरा पॉइंट यही था कि जो आप समझा रहे थे वो अभी के लिए बता वो सकते जो हेजिंग से थोड़ा सिमिलर था, इसलिए पूछ रहा हूँ। समझ गए जो समझाना चाह रहे हो, समझ गए सर जी। अभिनव समझ गया ना? हाँ जी सर, समझ गया, एग्जैक्टली समझ गया सर। ठीक है, तो अब स्ट्रेडल जब प्राइस बढ़ेगा तो तू हेजिंग कर सकता है आराम से। यस सर, यस सर। ठीक है, राजस्थान की जो ट्रेड है ना, ऑब्जर्व हेलो। करना, सर कभी भी है ना स्ट्रेडल के टाइम ट्रेड ही नहीं देते, इसलिए उनकी 95% ट्रेड है ना हाँ जी, मजा आता सर सर हाँ जी। हेलो हाँ। मनीष भाई मनीष हमें सर, तो समझा दो स्ट्रेडल और हेजिंग का। मनीष सर, अभी मैंने जो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है उसमें ये टॉपिक क्लियर होगा क्या? नहीं, मोस्टली हैदराबाद क्वेश्चंस, हैदराबाद
नहीं, बूट कैंप्स वाले में ना ये चीजें क्लियर होती है। बूट कैंप मोस्टली वी टीच ऑल दीज थिंग्स है ना, डिटेल के अंदर कि मतलब विद एग्जांपल। नहीं सर, अभी हाँ आपने बोला ना जो इंडिकेटर अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा, तो नहीं, इंडिकेटर के बारे में सर बताएंगे क्या? हाँ इंडिकेटर में तो क्या होता है ना कि हमें ब्लैक कैंडल बॉटम पे दिखती है ना सपोर्ट के आसपास, तो हम वहां से रिवर्सल देखना चालू कर देते हैं, सेलर ट्रैप की ट्रेडें लेना चालू कर देते हैं, राइट। मोस्टली आई आल्सो डू द सेम थिंग्स ऑफ ट्रेड है ना, बट क्या ओके होता है ना आफ्टर 11 बजे से लेके 1 बजे तक सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होती है। ओके ठीक है? अब उसका रीजन है ना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि यार ये टाइम मेरे से क्रैक नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बार बार ट्रेड कर रहा हूँ, बार बार अपना प्रॉफिट जीरो कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ लो कि मैंने कम से कम 3 से 4 करोड़ का प्रॉफिट जीरो कर लिया होगा। ओ प्रॉफिट है ना, लॉस नहीं बोल रहा हूँ। 3 से 4 करोड़ का प्रॉफिट मैंने ओवर द 2 से 3 साल में जीरो कर लिया। उसका मेन रीजन निकला कि जब स्ट्रेडल शॉर्ट होता है तो उस समय ऑप्शन बाइंग नहीं करनी होती है। ठीक है, थैंक यू। हाँ 3 दिन वाले में मैं सारांश को और सर्स को आना कहते हैं इनवाइट करूंगा, तो आप ना जरूर आ जाना। ठीक है मनीष सर, हाँ मनीष सर, मनीष सर गुड मनीष इवनिंग। सर, जो ऑप्शंस के जो स्ट्राइक्स होते हैं डिफरेंट हाँ डिफरेंट, उसको हम जैसे ऑक्शन थ्योरी है उसकी तरह भी समझ सकते हैं कि ये जो बैलेंस जहाँ पे होगा वहां पे प्राइस रुकेगा। नहीं नहीं, प्राइस तो हमेशा रहते हैं। हाँ बेसिकली ये चीज सही बोले कि जहाँ बैलेंस होगा ना वहीं पर रहना कहते एक्सपायरी की क्लोजिंग आनी चाहिए मोस्टली। ठीक है, ये चीज तो सही पकड़े, बट इसको रीड कैसे करना है और कैसे आप एग्जीक्यूट करोगे। अब बहुत सारे लोग है ना यहाँ पे टेक्निकली जानते हैं चीजों को, राइट, बट उनको वो क्रैक नहीं कर पाए, तो मैंने आज उसको एक रीजन दे दिया कि आप भी वहीं फंस रहे थे, मैं भी वहीं फंस रहा था। दिक्कत ये हो रहा था कि आप अपनी कैपिटल इरोड कर रहे थे और मैं अपना प्रॉफिट इरोड कर रहा था, समझ राइट। गया सर। मनीष सर ठीक आज है, से 24,570 पर हुआ था सेम चीज स्ट्रेडल वाला। हाँ हुआ ना अनुभव, हाँ जी हुआ था, फिर वहीं पर ही क्लोजिंग आई 580 पर जाके नीचे। राइट ना। तो हाँ ये जी, हाँ चीज जी। है ना, अपन अपना प्रॉफिट इरोड कर रहे हैं, दूसरे लोग अपना कैपिटल इरोड कर रहे हैं, यही फर्क है। तो हाँ जी, हाँ जी। मनीष सर मनीष सर, राजेश सर की ट्रेड सही क्यों निकलती है, मेरी ट्रेड मनीष सर हाँ बोलो बोलो। मनीष सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे आज मैंने ट्रेड ली थी, राहुल बोल रहा हूँ, राहुल हाँ चौधरी राहुल, जी। हाँ बोलो सर। मैं ये कह रहा हूँ आज मैंने ट्रेड ली थी, आज 2 हाँ ट्रेड ली थी, बट प्रॉफिट हुआ 75 समथिंग का। हाँ लेकिन एक पोजिशनल ट्रेड उसमें रुकने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मतलब क्या पॉसिबल है? सर ऑप्शन बाइंग के अंदर पोजिशनल वाली कोई चीज ही नहीं होती, पहली चीज तो ये सुन लो। ठीक है ठीक है, जब तक आप मंथली एक्सपायरी में नहीं करते हो। ऑप्शन ओके ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिवर्सल्स। ओके क्या, हाउ बेटर यू कैन डू द रिवर्सल्स। ओके जितना आप ना कहते हैं रिवर्सल्स का सोचोगे ना, तभी आप प्रॉफिटेबल रहोगे ऑप्शन बाइंग के अंदर, ये तो लिखा के ले लो। इस बंदे ने डायरेक्शनल सोचा तो होली दिवाली प्रॉफिट हो जाएगा, इवेंचुअली आप अपना प्रॉफिट जीरो कर लोगे ओके ओके और कैपिटल भी जीरो कर लोगे। क्योंकि एक बंदा है, अभी मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला था कि क्यों विमेंस और ना कहते क्यों मेंस ना कहते डिफरेंट होता है, राइट। एक बंदा है मानस नाम से, राइट, जी अमेजिंग बंदा, मतलब जो बूट कैंप में हमने पढ़ाया ना वो बंदा सब चीज इंप्लीमेंट कर रहा है, जी जी राइट। बट कल उसका 2.5 लाख का प्रॉफिट हो गया, राइट, आज उसने जुआ खेल गया। विमेंस की बात आएगी ना, बिल्कुल सर एक बार ये समझा सकते हैं कि विमेंस की खासियत क्या है पता है कि जी वो जुआ नहीं खेलती, बिल्कुल वो खिला चलती है पियो दिमाग। हाँ आदमी चलता है दिल से ना जुआ खेला जाता है। क्या खेला जाता है? दिल से खुद के लाइफ में जुआ खेला जाता है। बिल्कुल ये तो आप सही बोल रहे हो सर, ये सभी की कहानी है। हाँ ये चीज है ना, मेरे को आज है ना क्या परफेक्ट एग्जांपल मिला। एक मैम थी, ठीक है, उनको कुछ नहीं पता, उनको जो हमने पढ़ाया वो सिर्फ एग्जीक्यूट कर रही है, 30,000 रुपए दिन के कमा रही है बस, और कुछ और मेरे को 30,000 पहुंचने के लिए 3 साल लगे थे। क्यों? 16 लाख कमा रहा हूँ, जीरो कर रहा हूँ, फिर कैपिटल भी जीरो कर रहा हूँ। मेरे चलाने थे हेडफोन पे। नहीं सर, ऐसा तो है भी, ऐसा तो लग रहा है कि अब हम पैसा कमा लेंगे। हाँ तो आप ये सोचो कि मतलब विमेंस में और मेंस में क्या फर्क है। आज मैंने ना लिटरली विद प्रूफ आपको दिया है। मानस भाई ऑनलाइन हो गया? सामने में कोई नहीं का, सारे बंद ने प्रेस उल्टे सामने सर में आपकी कंटिन्यू। मानस भाई ऑनलाइन हो गया? हाथ खड़ा करो, रुको 1 सेकंड, मानस भाई है कि नहीं है?
मानस भाई हाथ खड़ा करो, ऑनलाइन हो कि नहीं हो? नहीं है, आए नहीं। ठीक है। मानस कुमार तिवारी, वही हो ना अपना एस्ट्रोलॉजर पंडित जी? पंडित जी ऑनलाइन हो कि नहीं हो? हाँ जी सर, जय श्री हाँ, राम। जय श्री राम। आपने ना आज बैटिंग खेली ना? नहीं नहीं, बैटिंग नहीं खेली सर। आप लॉन्ग हो ना, आप सेंसेक्स का कॉल लेके बैठे हो, हाँ हाँ है ना? तो ये हाँ। बैटिंग ही हुई ना? नहीं, मेरा ये था कि अभी ये नीचे से ऊपर जाने के लिए रेडी हुआ है, हाँ, और 20th को जो है ना इक्विनॉक्स आ रहा है, तो वो ऊपर रहेगा, तो उससे पहले से स्टार्टिंग रहती है। इसी के चलते मेरा वो कैलकुलेशन से मैंने इसको अगले एक्सपायरी का लिया, इस एक्सपायरी का नहीं लिया 19 का, अरे वो ठीक 28 है, का लिया। बट आप बैटिंग खेल गए ना, कल आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ, बट अब आज ने बीटीसी कर लिया आज। मेरे को भी पता है मार्केट ऊपर जाएगा, बट आप हाँ। प्रॉफिट इंट्राडे में आराम से कर रहे थे, तो आपको बीटीसी लेने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैंने इसको लॉन्ग के लिए रखा है, मतलब थोड़े 2-3 दिन के लिए रखा है इसको। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वहां पे अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो फिर भी डिके कर जाएगा। मनीष सर, हाँ, ये इसी के चलते बहुत क्लोज वाला लिया है सर, मतलब 1000 रुपए वाला कुछ लिया है प्रीमियम। वही ना। विक्रम यार, हाँ, हाँ विक्रम जी बोलो। ये जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। हाँ मनीष सर आपको ये जो आपने बताया, ये तो मैं मतलब सैडल वगैरह ये सब जानता हूँ मैं। हाँ, मैं आप जब बूट कैंप में आया था, आपको आपके साथ मुझे यही डिस्कस करना था। इस पे मेरे पास एक मतलब एक रामबाण है जो वॉल्यूम प्रोफाइल में पहले सीखा था ना। परफेक्ट काम करता है उसके साथ। मैंने आज मैं बैक टेस्ट ही कर रहा था उसका ना, जो सर वॉल्यूम प्रोफाइल मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ ना, उसके साथ ये चीज अगर इम्प्लीमेंट कर दूं तो लॉस है ही नहीं। नहीं सर, आप एक काम करो, ये आपको यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका 2300 का ये दिख रहा है, हाँ 200 का है ना, हाँ। ये 200 का, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्लू कैंडल बन गया, बाइंग हो गया। हाँ बट आप इस समय अगर 10:30 के बाद नॉर्मली जो आपका 9:15 के बाद आपके ऑप्शन ट्रेड करना शुरू हो जाते हैं, पहले 5-10 मिनट में तो आप और मैं काम करते थे, आपने बहुत बार देखा है कि आप हम लोग जब ट्रेड के पहले खत्म है हाँ। तो मैं एक ही जगह पे ये करके 5-10 मिनट में निकल जाते थे हम लोग। साउंड टाकना त्याला लगे। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है विक्रम जी। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ अच्छा, सुन रहे हो आप? अभी आ रही है? हाँ ठीक। आ रही है। हाँ, अभी जो यहाँ पे आपकी ब्लू कैंडल बन गई ना, हाँ, आपकी वॉल्यूम प्रोफाइल में साउंड टाकना त्याला लगे। हेलो, एक सेकंड, ये कौन है? इनको ब्लॉक करता हूँ। हाँ राउत है शायद। ठीक है। जो आप ये 10-10:30 के बाद हाँ आप जब भी ये वॉल्यूम प्रोफाइल लगाओगे और आपको ये ब्लू कैंडल दिखेगी, हेलो, हाँ उसी समय आपको ऑप्शन चेन देखना है सर। और आपका ये जो वैल्यू एरिया बना है ना वॉल्यूम प्रोफाइल का, उसमें से जब तक कोई भी कैंडल एक अच्छा पैटर्न बना के नहीं निकलती है, हाँ। तब तक आपको उसमें ट्रेड नहीं करता है सर। अच्छा। आप अब अगर देखोगे तो इसमें भी आपको फायदा हुआ है, बट कब हुआ है? जब वो हाँ वैल्यू एरिया के बाहर अच्छी तरह कोई पैटर्न निकाल के निकल गया ना। हाँ आप अभी देखोगे तो आप 12:30 12:35 के बाद 12:40 के दरमियान उसको ऑब्जर्व करो, हाँ। वो डिसाइसिवली ऊपर निकला है वैल्यू स्विंग एरिया। ट्रेडिंग वालों के लिए अच्छा है, ठीक है, हाँ? बट मेरे जैसे स्विंग ट्रेडर स्कैल्पर जो है ना, वो सर हाँ सर मनीष सर, मैं भी स्कैल्पिंग ही करता हूँ आपकी तरह। हाँ तो तब तक स्कैल्पिंग नहीं करनी है जब तक ये जो वैल्यू एरिया बना ना अपना, जो ये आपका ये दिख रहा है, जो हाँ आपका वीकली पीओसी है, हाँ येलो वाला गोल्डन वाला, ठीक है। हाँ। और आपका जो नीचे वाला एरिया है, ये पूरा आपका वैल्यू एरिया बन गया है जिसमें ज्यादा पोजीशंस बन गए हैं। फिर तो ऊपर जाएगा, वो तो मैं समझ गया। जब इससे बाहर निकलेगा तब हाँ वो आपको मोमेंटम देगा। हाँ, ये तो मैं समझ गया। तो आप बोल रहे हो ना कि बाबा आपको स्ट्रैडल तकलीफ देता है, लेकिन स्ट्रैडल वाले कब फंसते हैं? अरे बट लाइव मार्केट के अंदर विक्रम जी क्या होता है ना, जब आपकी कंटिन्यूसली आप स्कैल्पिंग करते रहो तो 10-15 ट्रेड सही हो जाए,
जैसे आज मेरा आप देखोगे ना कंटिन्यूस स्क्रीनशॉट आता जा रहा होगा, इवेंचुअली मैंने क्लोज करा 1,65,000 के प्रॉफिट पे, ठीक है। बट वो 1,65,000 होता ही नहीं अगर मैं ना कहते वो स्ट्रेडल पे अगर लॉन्ग ले लेता, मतलब जब स्ट्रेडल का डीके हो रहा था ना, अगर मैं ऑप्शन बाइंग वहां कर लेता ना तो मैं नेट लॉस पे या फिर है ना कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करता। सर आप अभी यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर का नाम लेना थोड़ा सा गलत होगा, फिर भी मैं नहीं, ले लेता हूँ। पर्सनली मतलब नहीं पर्सनली नहीं सर। हाँ मतलब ये अगर कोई सॉफ्टवेयर जैसे है ना जो स्ट्रैडल चार्ट्स एक्चुअली देते हैं, हाँ उसमें देखोगे ना, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे, मैं हाँ किसी सेंसिबल फ्री में देता है। हाँ, तो वो आप देखोगे ना तो ये आपको क्लियरली दिख जाता है। जो मैं जब सारांश के पास गया था मुंबई, वही हाँ। हमारे जब लगभग आधा पौना घंटा वही डिसीजन चल रहा था, मतलब बात चल हाँ मतलब सारांश भी है ना, देखो सारांश भी इनडायरेक्टली वही चीज अप्लाई कर रहा था, उसको पता ही नहीं है, लेकिन उसके भाई को पता है क्योंकि उसके भाई ने पढ़ाया ना उसको, राइट। तो मैंने उनको बताया था कि ये मैं करता हूँ, तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि बाबा ये वॉल्यूम प्रोफाइल और जो ऑप्शन चेन आप ये करते हो ना, कंबाइन करते हो ना, उससे आपको है ना जो फेक ट्रेड्स मिल रही थी ना, मतलब फेक मतलब आप थोड़ा सा ये जो मोमेंटम लॉस वाली ट्रेड कर रहे हो ना आप, मतलब कोई भी करता है थीटा डीके वाली। मनीष सर सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक इजी तरीका है, ट्रेडिंग व्यू पे फीचर है, स्ट्रैडल का चार्ट लगा सकते हो दोनों कंबाइंड प्रीमियम करके, अगर वो वीएफ के ऊपर जाता है ना एक साइड का प्रीमियम भागता है, वो निकलता है। हाँ वहीं पे वहां पे भी देख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना वैल्यू एरिया के जब भी बाहर निकलेगा वो, आप देखो आपको ऐसा मोमेंटम देगा वो, आपका 3 से 4 कैंडल में जोन टू जोन निकल जाएगा मनीष सर। ये जो आप स्कैल्पिंग बोल रहे हो ना, ये स्कैल्पिंग में इसी तरह स्कैल्पिंग करता हूँ मैं। सर सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, रुक उनको बोलने दो पहले। 15 से 20 पॉइंट आपको सर वो जब आपका स्ट्रैडल वाले फंस जाएंगे ना, और पहले तो आप फंसेंगे क्योंकि उन्होंने स्ट्रैडल बनाया है, राइट, लेकिन उनके वैल्यू एरिया से जब बाहर निकलेगा तो उनको लॉस होने निकलेगा सर। जब उनको लॉस होता है तो वो भागना शुरू करते हैं। तो आपको दोनों तरफ आपने अगर कॉल और पुट पे ये लगाया ना, वॉल्यूम प्रोफाइल लगा दिया ना, तो आपको क्लियरली समझ में आता है उसी जो स्ट्रैडल आपके स्ट्रैडल पे प्राइस पे आपको दिख रहा है कि जो स्ट्रैडल पे 1-1 करोड़ के पोजीशंस बन गए थे, उसी दोनों पे आपको वॉल्यूम प्रोफाइल का चार्ट लगा देना है बस। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। हाँ, आपको एक जगह दिखेगा कि एक साइड का गोल्डन पीओसी का ब्रेकआउट आ जाएगा, मार्केट उस साइड का भागना चालू कर देगा, और दूसरी जगह है ना सर वो गिरने लगेगा फट से। मोमेंटम मिलेगा, उसी साइड आपको घुसना है जल्दी से, आपको आपके 20 से 25 पॉइंट ऑप्शन में आराम से मिल जाएंगे। समझ गया मैं। और इवन लाइक आपको पता रहेगा कि बॉटम क्या है, इवन फिबोनाची के अंदर मेरे को पता चल जाएगा ये कि बॉटम स्टॉक में राइट एंट्री लेनी है, ये बॉटम पता चल जाता है सर। हाँ मैं समझ गया। गुड इवनिंग मनीष सर। मनीष सर अगर वीएफ के साथ स्ट्रैडल लगा देंगे ना, तो अगर एक साइड वीएफ के ऊपर दोनों प्राइस चली गई ना, तो एक प्रीमियम में ना शूट अप आता, मोमेंटम आता, मतलब एक तरफा मोमेंटम आता भी वो चीज वीवेप वी डोंट यूज है ना, बेसिकली वीवेप है ना दुनिया का सबसे घटिया इंडिकेटर मैं मानता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैपिंग उधर ही होती है। वीवेप से ट्रैप होते हैं हम लोग। हाँ नहीं स्ट्रैडल हाँ दोनों प्रीमियम कंबाइन, दोनों का प्रीमियम कंबाइन करके हम जो इतनी बातें तो एक्सपायरी वाले दिन की है डेली की। हाँ सही है दोनों का। नहीं फिर सेलिंग बहुत जबरदस्त आती है वहां से। हाँ तो अगर प्रीमियम अगर ऊपर गई ना दोनों की स्ट्राइक की, तो फिर एक साइड में एक तरफा मूवमेंट आता है, तो मूवमेंट अपना पूरा कैप्चर कर पाते हैं, और स्ट्राइक सिलेक्ट करने का जो ओपन होता है ना माइस, उसके आजू बाजू का जो स्ट्राइक है वही सिलेक्ट करने का रहता है। समझ गया, तो वो बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। ये चीज समझ गया मैं। मनीष सर कैसे करना है मनीष सर, मैं जब सारांश के साथ बात कर रहा था ना, आप जब इन द मनी खेलते हो ना, आप 1 या 2 स्ट्राइक इन द मनी खेलते हो आप। मैं तो इन द मनी खेलता हूँ मोस्टली। अब मैं भी आपकी तरह 1 या 2 पॉइंट मतलब 0.55 से 0.60 में मैं करता हूँ। आप भी वही करते हैं। मैं भी वही करता हूँ, आप क्योंकि मैंने ओटीएम में बहुत फंसा हूँ। हाँ, आप कॉल और पुट में ये करोगे ना, कॉल और पुट में दोनों लगाओ, वॉल्यूम प्रोफाइल आप लगाओ कॉल और पुट। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। आप बेसिकली बॉटम पे डाइवर्जेंस देख रहे हो पीओसी का, तो आपको फट से मिल जाएगा। पीओसी भी नहीं होगी ना सर, तो भी आपको ये वैल्यू एरिया जो है आपका
डी प्रोफाइल नहीं जाएगा वॉल्यूम प्रोफाइल का छोटा वाला D। फिबोनाची लेवल से लगा सकते हैं ना सर इसमें हम अपने विक्रम भाई स्ट्राइक कौन सी सेलेक्ट करने के स्ट्राइक प्राइस आप जो स्ट्रैडल बोलते हैं ना, ये मेनली स्ट्रैडल्स बनते जो है वो एटीएम पे बनते हैं। एटीएम और एटीएम के एक दो कॉल ऊपर, एक दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर और एक दो स्ट्राइक प्राइस नीचे। इसलिए हमेशा सेलर जो होते हैं, स्ट्रैडल सेलर जो होते हैं वो स्ट्राइक एटीएम और +2 और -2 ऐसे स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं और वहां पे कमीशन बनते हैं। अरे मनीष सर को सुनना यार हमें। हेलो ठीक है ब्लॉक कर दिया। हाँ अब मैं समझ गया। देखो अब ऑप्शन बाइंग की चीजें और रिफाइंड हो गई है ना। एक मतलब यही दिक्कत यही होती है ना कि अगर आपको ना कहते पता हो कि ये बंदा प्रॉफिटेबल क्यों हुआ, ठीक है, यानी कोई पढ़ाने में ना कहते कहीं ना कहीं है ना, मतलब है ना कहते वो थोड़ा कुछ और पढ़ा रहा है जो हम नहीं पढ़ा, क्योंकि हम तो ट्रैप ट्रेडिंग पढ़ा सकते हैं राइट, कि मान लो सेलर कहाँ ट्रैप हुआ, बायर कहाँ पे ट्रैप हुआ, उसके अंदर ऑब्वियसली ट्रैप ट्रेडिंग वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। बट कुछ पार्ट होता है कि टेक्निकल एनालिसिस राइट, उसके अंदर भी तो ट्रैप बनते होंगे ना, हम वो ट्रैक ही नहीं कर रहे थे। वो ट्रैक करना कि आज मैंने करा भाई साहब कि 80,000 का प्रॉफिट मेरा 1,65,000 पे क्लोज हुआ, इवन दो मैं पूरे दिन ट्रेड मारता रहा। सर आज मैंने भी जो है सर ये वॉल्यूम प्रोफाइल को देख करके ऑप्शन बाइंग करी थी। हाँ सर मनीष बोल रहा हूँ इधर से। अच्छा हाँ मनीष जी क्या हाल चाल, मजा आ रहा है? बस आज की थी सर, मैंने तो 2 ही लॉट लिए थे और 2 लॉट का किया था, 2 लॉट करके तो शायद 30-35 हजार रुपए आ गए थे मेरे पास में। और ये वॉल्यूम प्रोफाइल को देख के ही किया था सर, बहुत बढ़िया मजा आया। ठीक है मनीष, पहला दिन सर ये वॉल्यूम प्रोफाइल हाँ, थोड़ा पहला बताइए दिन सर, था वो सर। समझ में नहीं आ रहा वो। अरे सर वो बूट कैंप का टॉपिक है, पब्लिकली ओके 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 ठीक है। चलो जो टेक्निकल बंदे हैं उनको समझ आ गया होगा कि वो जीटीआई इंडिकेटर लेके भी कहां पर ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है मनीष सर ये 3 दिन वाला कब से शुरू है? और 3 दिन वाला प्राइवेट सेशन वालों के लिए है, ऑलरेडी प्राइवेट सेशन के पार्ट थे, हम वेन्यू डिसाइड कर लेंगे देन वी विल टेल यू ना। ओके बुट कैंप कब है सर? अभी 18 अप्रैल को। मनीष टेलीग्राम पे मैसेज डाला। हाँ केविन बोल। टेलीग्राम पर मैसेज डाला, जरा चेक कर लीजिए। मनीष सर ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल देख रहे हैं हम, ये क्या करंट डेट का देख रहे हैं या प्रीवियस डे का देख रहे हैं? करंट डेट का। ओके करंट डेट का देख के हम उसी के साथ, बट उसमें कम कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं, फिर भी हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। हाँ ठीक, करंट के अंदर हम डाइवर्जेंसेस पकड़ सकते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग पकड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेडल की पोजीशन कहां पर है। ओके सर ये थोड़ा समझाएंगे डाइवर्जेंस कैसे देखना, मतलब क्या है ये कैसे? हेलो अरे सब जिसको बूट कैंप करा है उनको थोड़ा आइडिया है, जैसे पब्लिकली पर होगा क्या ना कि अगर हम पब्लिकली बताते हैं तो ना चीजें कुछ ज्यादा ही रीशेयर हो जाती है, तो उसके चक्कर में ना हो जाता है, तो लगता है कि हम बूट कैंप पे ही मनीष सर बस मेरे को वो यहाँ पे हो गया जो टेक्निकल कोर्सेज करते हैं उनको बस जीटीआई इंडिकेटर है, ऑलरेडी कोर्सेज कर रखे हैं साउथ, मोस्टली साउथ इंडियंस वगैरह है जो टेक्निकल कोर्सेज कर चुके हैं, या फिर ना कितने दिल्ली वाले होंगे वो उनको टेक्निकल कोर्सेज कर रखे हैं राइट, बट फिर भी वो बंदे है ना कितने बार बार ट्रैप हो रहे हैं राइट, तो उनके लिए ना कितने बेसिकली ये गूगल मीट था कि है ना कितने उनको समझ आ जाएगा कि वो कहाँ फंस रहे हैं बेसिकली है ना। आज मैंने उनको एक इशारा दे दिया, अब उनको समझ आ गया कि जीटीआई इंडिकेटर में इवन दो बाय आ रहा है बट स्ट्रेडल को अगर साथ में ट्रैक करते चलेंगे तो उनका लॉस नहीं होगा। ओके चलो सेशन क्लोज करते हैं। सर एक बात मेरी बात सुन लीजिए मनीष सर। नहीं अरविंद नो सर पीओ लाइन कोई ट्रैक किया है क्या अभी तक? नहीं ट्रैक किया हो? अरे ठीक है और सेशन क्लोज करते हैं आज का यहीं पर ही। चलो टाटा बाय बाय।